बदकिस्मती से कल थोड़ा सा इशू हो गया था, क्योंकि हम रोज क्लासेस लेते हैं। अगर आपकी तरफ से खुद कोई आवाज या स्क्रीन के रेजोल्यूशन में मसला आ रहा है ना, तो काइंडली आप अपना इंटरनेट खुद चेक कीजिए या माइक वगैरह को इनेबल कीजिए, हेडफोन वगैरह, सॉरी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आज फिर आप लोगों ने अपनी तीसरी इंतहाई अहम क्लास के लिए अपना कीमती तरीन वक्त निकाला। और जो अहबाब मुझे रिकॉर्डिंग में इस वक्त सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि काइंडली आप लोगों ने रिकॉर्डिंग को गौर से सुनना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस एक महीने का जो ट्रेनिंग एक प्रोग्राम है, इसकी पहली 3 क्लासेस आपको फ्री में ऑफर की गई थी, जिसमें से 2 क्लासेस हो गई हैं और आज इंतहाई अहम तीसरी क्लास है। इस क्लास के पहले हिस्से में हम बात करेंगे जो किताबों के कवर से रिलेटेड, क्योंकि हमारी एक मामूल की जो क्लास चल रही थी, जैसा कि बताया था, इसकी आपको 2 क्लासेस जो है ना, वो 3 क्लासेस जो है ना आपको फ्री में ऑफर की गई थी। इसलिए 2 क्लासेस हमारी वो एक रूटीन का जो एक ट्रेनिंग मॉड्यूल पूरा है उसका हिस्सा थी, वो आपको ऑफर की गई। तो इसके पहले हिस्से में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, और दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों ने ये 2 छोटी छोटी सिंपल सिंपल और बड़ी अच्छी चीजें जो सीखी हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इसको पॉलिश कर लें, तो आप इससे सैकड़ों डॉलर किस तरह कमा सकते हैं इंशाल्लाह। आपको बिल्कुल सीधे साधे और सिंपल तरीके से समझाऊंगा। काइंडली रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि एक दूसरे की इज्जत करनी है। आज मुमकिन है कि काफी सारे लोगों का ये आखिरी सेशन हो, जो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, जाहिर है वो तो हमारे आगे प्रॉपर कोर्स का हिस्सा बन जाएंगे, उनको इंशाल्लाह हम अर्निंग प्रॉपर स्टार्ट करवा कर इंशाल्लाह भेजेंगे। तो जिन लोगों की आखिरी क्लास है, आप सब लोग अजनबी हैं, ज्यादातर हम नहीं जानते, तो आप लोगों ने काइंडली कोशिश करनी है आपकी वजह से किसी की दिल आजारी ना हो। और खास तौर पर काफी सारे लोग मुझे जानते भी हैं, आज के सेशन में मिनहाजुल कुरान के जो मनहज से काफी सारे मेरे दोस्त अहबाब आए हैं, जो इनमें से काफी सारे लोग मुझे जानते भी होंगे, क्योंकि मैं खुद बजाते खुद मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से तल्लुक रखता हूँ। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का जो आप ऐसे समझे उनका मैं आशिक हूँ। और तीसरी ये कि मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की जो जमात है, उसका मैं सियासी एक कारकन भी हूँ, एक ओहदा भी मैं रखता हूँ। रावलपिंडी की हमारी जो बॉडी है उसका मैं नायब सदर भी हूँ। तो मैं कल बताना आप लोगों को भूल गया था, मैं इसलिए मिनहाज वाले जो मेरे दोस्त आए ना, 15-16 लोग इस सेशन में जो मौजूद हैं, उनको सिर्फ ये मैंने दिखाने के लिए कि हमने काइट डे भी डॉक्टर साहब का मनाया था। तो रावलपिंडी की जो हमारी तंजीम है, बॉडी है पाकिस्तान अवामी तहरीक की, उसका नायब सदर भी हूँ मैं। अच्छा, एनीवे, तो आज का हमारा पहला हिस्सा जो होगा, इसमें हम जल्दी जल्दी, पेपर बुक का कवर बड़ा आसान है, और 2-2, 3-300 डॉलर, 500-500 डॉलर, 600-600 डॉलर में लोग ये काम करते हैं। बड़ा नायाब, आसान और सीधा साधा है, आप ये सीख लीजिए। उसके बाद अगले हिस्से में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि इससे डॉलर किस तरह कमाना है। डॉलर कमाना एक आर्ट है, इसके लिए आपको प्रॉपर एक जो है ना रहनुमाई चाहिए। आज के सेशन में मेरी पूरी कोशिश ये होगी, जरूरी नहीं कि आपसे फ्री से लीजिए या आपको कोर्स जबरदस्ती रजिस्टर करवाया जाए। हम अगर इस काबिल आपको लगते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम आपको सिखाएंगे। एज ए टीचर आप लोगों को गाइड करूंगा, बड़ी तरह तरह की वंडरफुल किस्म की चीजें मिलेंगी, क्योंकि टाइम की किल्लत थी। 50-50 मिनट की 2 तो क्लासें हमें जस्ट मिली हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि जो लोग सिर्फ 3 क्लासेज जिन्होंने ली है, कम से कम वो कुछ ऐसा सीख कर जाए, उनका ये वक्त जाया हुआ ना उनको फील हो कि जी हमने इस बंदे के साथ 2 दिन इसने ऐसे भाषण देता रहा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कैनवा पे कल हमने जो है ना अपने कवर बनाने का, किताबों के कवर बड़ा बिजनेस है इंटरनेट पे, लोग इसकी बड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपको सारा तरीका मैं सिखाऊंगा। कैनवा पे हमने कल ये ई बुक का कवर बनाया था। ई बुक का जो कवर होता है ना, सिर्फ एक फ्रंट साइड होती है, सिर्फ इसकी ये फ्रंट साइड होती है। डिजिटल डिवाइसेस पर ऑनलाइन जो किताबें जो रीड की जाती हैं, उनके लिए उनकी किताबों का, जिसको आप असल गत्ता भी कहते हैं, कवर बनाया जाता है। आज के सेशन में हमने ये बात करनी है कि पेपर बुक का कवर आप लोगों ने किस तरह बनाना है। ये 2 चीजें, और एक आखिर में एक तीसरी छोटी सी स्किल आप लोगों को सिखाऊंगा। ये 3 काम खाली आप इंटरनेट पर पकड़ कर बैठ जाइए। हफ्ते का टारगेट रखिए कि जी मैंने इस हफ्ते में 200-300 डॉलर का लाजमी ऑर्डर पकड़ना है। 10-20 मिनट में, घंटे में भी मेहनत करके, 2 घंटे में क्या टाइम लगा के भी किसी का काम करके उसको डिलीवर कर देंगे ना, तो आप आराम से प्राइवेट नौकरियों से कई गुना अच्छी इनकम आप कमाने के काबिल हो जाएंगे। तो पेपर बुक का कवर, जैसा कि मैंने कल क्लास में बताया था आप लोगों को, जब तक ये वेबसाइट ओपन होती है, आप लोगों को मैं मजीद ये बात बता दूं कि आज हमारी फ्री क्लासेस में से तीसरी आखिरी क्लास है जो फ्री ऑफर की गई है। इसके बाद हमारे हफ्ते में 3 क्लासेस होती हैं। अगले जुमे को फिर हमारी चौथी क्लास होगी, जो प्रॉपर एक कंटिन्यू कोर्स है। 16 से 18 क्लासेस हमारे टोटल कोर्स की होती हैं। तो
अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप हमारा प्रॉपर आगे फर्दर कोर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो जैसा कि आपको ये भी बताया था कि हमारी 12,000 फीस है। आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, तनकीद करें, हमारे इदारे की प्रॉपर एक ये फीस है, जिसमें से 6-7 हज़ार वापस आप पर खर्च भी करना पड़ता है, रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे अखराजात होते हैं। तो हमारे किसी भी इदारे की तरह एक ये प्रॉपर एक फीस स्ट्रक्चर है। तो आप अगर इसको कंटिन्यू करना चाहें तो हमारे फाइनल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा फाइनल मेंबर्स का, इसके बारे में आखिर में आप लोगों से बात करूंगा। तो आप अपने ग्रुप के एडमिन से रब्ता करके अपना ये कंटिन्यू कर। पेपर बुक का जो कवर होता है कुछ इस तरह होता है, कल भी बताया था मैंने, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहा हूँ थोड़ा सा। इस तरह होता है। तो हमने आज पेपर बैग का कवर कैनवा पर बनाना है, बड़े मजे की चीज है, इंशाल्लाह आप हैरान जरूर होंगे। पेपर बैग का कवर जो होता है ना, इसके प्रॉपर साइज होते हैं, क्योंकि किताबें मुख्तलिफ, हमारे घरों में जो किताबें होती है ना, छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, बहुत ज्यादा बड़ी भी होती है, छोटी भी होती हैं। तो आपसे इंटरनेट से आपको जो क्लाइंट मिला है, आपको आपकी किताब वो कवर बनाने का जो भी साइज दे ना, लंबाई और चौड़ाई पूरी होती है कवर की, जो भी साइज दे ना, तो आपने उसके मुताबिक बनाना है। जो लोग आगे इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे उनके लिए यह है कि हमने आगे 2 साइजों पर काम करना है। मैं भी पेंट पर आप लोगों को थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। पेंट पर मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। पेंट, ये पेपर बैग का कवर कुछ इस तरह होता है। मैं आप लोगों को वैसे फर्जी एक थोड़ी सी ड्राइंग कर रहा हूँ जस्ट सिंपली, ताकि आप लोगों को कुछ, असल किताब का गत्ता जो है ना बाहर बना होता है, उसको आप टेबल पे बिल्कुल प्लेन अगर उल्टा करके सीधा करें ना, बिल्कुल प्लेन कर दें 180 डिग्री पे, या 120 डिग्री, 180 डिग्री बल्कि उस पे आप कर देना, तो वो इस कुछ इस तरह का बन जाता है। इसका मैं रंग बदल देता हूँ थोड़ा सा, इसका मैं इस तरह कर देता हूँ। तो पेपर बुक का जो कवर होता है उसका प्रॉपर एक साइज होता है। ये जो एरिया होता है यहाँ पे किताब का नाम वगैरह, टाइटल, सब टाइटल, इधर ऑथर नेम, डिजाइनिंग वाइनिंग जो भी हुई, तो मैं वैसे ड्रा कर रहा हूँ। इस साइड पे किताब के बैक साइड पे पूरी डिस्क्रिप्शन दी होती है, किताब के अंदर से खूबसूरत जुमले या उसकी पूरी वजाहत, ऑथर की तरफ से कोई फॉरवर्ड वगैरह, फॉरवर्ड जिसको कहते हैं, ऑथर की तरफ से कोई मैसेज वगैरह, यहाँ पे इस एरिया में बार कोड लगा होता है वगैरह वगैरह। तो पेपर बैग का कवर कुछ इस तरह होता है, लेकिन इसकी पूरी एक लंबाई या चौड़ाई होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पेपर बुक के कवर की ये जो विड्थ होती है एक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हाइट होती है। तो जो लोग मेरे कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो हमने 2 साइज की किताबों पर काम करना है, 5x8 और 6x9। 5x8 और 6x9 की चीजें, 5 इंच जो है ना उसकी जो है ना चौड़ाई होगी, और 8 इंच उसकी हाइट होगी। 5 इंच ये 2 साइडें बनती बेसिकली, 5 इंच ये, 5 इंच ये। इस चीजों को आप, मैं जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ, आपने पूरी नाप तोल ये फार्मूलों में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, सीधा सीधा तरीका जस्ट बता रहा हूँ। ये कवर, पेपर बुक का जो कवर होता है, इसकी ये प्रॉपर एक साख्त होती है। 5x8 की भी किताबें होती हैं, 5 इंच 5x8 और 6x9 की किताबें होती हैं। ये 2 मखसूस साइजों पर हम इंटरनेट पर जो किताबें बेचते हैं उस पर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ई बुक्स वाली ऑनलाइन किताबें स्टोर पर होंगी ना, गोरे प्रिंट फॉर्म में भी ऑर्डर करते हैं। गोरे जब ऑर्डर करते हैं ना, तो अमेजोन या दूसरे स्टोर खुद ब खुद उसको छाप कर पार्सल कर देते हैं क्लाइंट के घर तक। तो आपकी जो किताबें ऑनलाइन बिक रही होंगी, प्रिंट फॉर्म में भी बिक रही होंगी। तो इसलिए उसके जो कवर होता है ना बाहर का, जब हम अपनी किताबें अमेजोन पर लॉन्च करेंगे या दूसरे स्टोर पर करेंगे, तो उसका हमें कवर खुद पीडीएफ फॉर्म में डिजाइन करके प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्रॉपर लंबाई चौड़ाई उसकी किताब की हमने जो एक स्ट्रक्चर रखी है उसके मुताबिक। तो ये तो काम वो है जो आगे इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे उन लोगों के लिए। जो लोग आगे इसको जनरल एज ए स्किल इंटरनेट पर लोगों के छोटे मोटे काम करके उस पैसे कमाना चाहते हैं, उसके लिए ये होगा कि आपको जो क्लाइंट साइज देनी जी मेरे, आपने 5 इंच रखनी है, 10 इंच रखनी है, हाइट विड्थ जो आपको बताए उसके मुताबिक आपने इसकी टोटल कैलकुलेशन करनी। कैसे? Amazon केडीपी जो है ना, फ्री में किताबों के कवर कैलकुलेट करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। जो आगे अमेजोन पर काम करेंगे वो तो इसको इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। अगर आपको कोई क्लाइंट मिला तो उसका भी आप इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आपने गूगल पर सर्च करना है अमेजोन केडीपी पेपर बैग कवर साइज कैलकुलेटर, ये अल्फाज आप लोगों ने गूगल पर सर्च कर देने हैं। तो ये जो टॉप वाली वेबसाइट है ना, यहाँ पे टॉप पर, इस वेबसाइट पर आपने चले जाना है। जो लोग आगे अमेजोन पर मेरे साथ काम करेंगे, क्योंकि हमने तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, वो तो इस सिस्टम को फॉलो करेंगे ही करेंगे। अगर आपको कोई क्लाइंट देता है जी इस साइज के मेरी किताब का कवर आपने बनाना है, तो इसी वेबसाइट को आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर वो पूछ रहा है एंटर योर बुक इन्फॉर्मेशन, किताब की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है जी, किताब का साइज कितना वगैरह वगैरह। सबसे पहले पूछ रहा है बाइंडिंग टाइप, तो इधर लिखा हुआ पेपर बैग। पेपर बैग, पेपर बैग का मतलब पेपर फॉर्म में जो गत्ते वाली किताबें होती है ना, आगे हार्ड कवर भी होता है।
उसी कवर, जो मोटा गत्ता जो होता है ना, आपने नोट किया होगा, जो गत्ता होता है उसके अंदर वो भूसा वगैरह, उसका पूरा एक मोटे गत्ते वाली किताबें होती है, उसको कहते हैं हार्ड कवर। हार्ड कवर के भी लोग कवर बनवाते हैं, ये बहुत महंगा काम है। ठीक है, आपने पेपर बैग सेलेक्ट कर लेना है। इंटीरियर टाइप पूछ रहे हैं, इधर आप क्लिक करेंगे, इधर ब्लैक एंड व्हाइट है, तो आपने ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट कर लेना है। प्रीमियम कलर भी है, स्टैंडर्ड कलर, आपको अगर क्लाइंट की किताब कलरफुल है तो आपने स्टैंडर्ड या प्रीमियम कलर चूज कर लेना है, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट आपने आम ही चूज कर लेना है। उसके बाद पूछ रहे हैं पेपर टाइप, जब आप इस पर क्लिक करेंगे इधर आ रहा है क्रीम पेपर, व्हाइट पेपर, तो आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे आपकी क्रीम पेपर वाली किताब है या व्हाइट पेपर वाली। व्हाइट पेपर वाली हो तो व्हाइट पेपर आपने सेलेक्ट कर लेना है। हर दफा आप इस प्रोसेस को जब रिपीट करेंगे, आपके ये शेड्यूल का हिस्सा बन जाएगा, एक रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। और अगर आपको चीजें नई लग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ दिया जाए या इग्नोर कर दिया जाए। हर कोई भी इंसान ना पैदाइशी तौर पर सीखा सिखाया नहीं होता। कोई भी इंसान पैदाइशी तौर पर, मैं अपने शुरुआती दिनों में महीने बाद जाके कभी 15-16 हजार बनाता था, 2013-14 की बात है ये। इतनी कम इनकम उन वक्तों में, लेकिन फिर भी डटा रहा हूँ। उसके बाद बहुत बड़ी इनकम की है। आगे इंशाल्लाह आप लोगों को ज्वाइन करेंगे, आपको लाइव सारी इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा भी। उसके बाद पूछ ले पेज टर्न डायरेक्शन, आपने क्लाइंट से पूछना है आपकी किताब के पेज लेफ्ट से राइट पलटते हैं या राइट से लेफ्ट पलटते हैं। जो आगे अमेजोन, जो आगे मेरा कोर्स मुकम्मल करेंगे, उन्होंने लेफ्ट टू राइट चूज करना है। उसके बाद मेजरमेंट यूनिट्स, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इंचेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपने, क्योंकि किताबों के कवर के साइज आमतौर पर 99% इंचेस में नापे जाते हैं। इंचेस आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पूछ रहे इंटीरियर ट्रिम साइज। इंटीरियर ट्रिम साइज का मतलब कि आपकी किताब का साइज कितना है। ठीक है, सिलेक्ट वन, जब आप इस पे क्लिक करेंगे बेशुमार आपको साइज 5x8, 5.5x8, 6x9, बेशुमार आमतौर पर दुनिया में जितने भी किताबें मुख्तलिफ साइज की पाई जाती है ना, उसके साइज यहाँ पर आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो चूंकि आपका क्लाइंट आपको जो साइज का है, आप वो यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं सिंपली, जो आपका क्लाइंट साइज का है। या कस्टम साइज भी आप दे सकते हैं, आपको कोई मुख्तलिफ किस्म का साइज देता है, कस्टम साइज आप अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। तो जो लोग आगे बहन भाई मेरा आगे कोर्स कंटिन्यू करेंगे, तो वो अपनी अमेजोन या दूसरे स्टोर पर जो किताबों के लिए काम करेंगे, हमने 2 साइज की किताबों पर काम करना है, 5x8 और 6x9। तो 5x8 हो तो आपने 5x8 चूज कर लेना है, 6x9 हो तो इस लिस्ट में 6x9 ये रहा, आपने ये चूज कर लेना है। ये करने के बाद आगे पूछते हैं पेज काउंट। आपकी जो किताब जिसका आप कवर बना रहे हैं उसके अंदर सफहात की तादाद कितनी है। 300 है, 250 है, 500 है, 400 है, 450 है, कितनी है, जितनी हो आपने लिख देनी है। तो क्लाइंट की किताब का जितना हो आपने वो लिख देना है। जो लोग आगे अमेजोन पर काम करेंगे, जिस किताब को आपने अमेजोन पर आगे किताबों का सोर्सेज, हमारे पास किताबें होंगे ना जिसको जिसको बनाकर हम अपने स्टोर्स पर बेचेंगे, तो उसका जो साइज फर्ज किया साइज है जी 400, सॉरी पेजेस की तादाद है, 400 पेजेस की तादाद है। ये सारा डाटा आपने बेसिक एंटर करना होता है। कैलकुलेट डायमेंशन पर क्लिक करते ही आपको आपके कवर की लंबाई चौड़ाई पूरी डायमेंशन अमेजोन प्रोवाइड कर देगा जी। इस साइज पे आप अपना कैनवा पर या किसी भी सॉफ्टवेयर पर कवर डिजाइन कर लीजिए। याद रहे ये इंतहाई आसान तरीन ये चीज है। आप सिर्फ ये 30 मिनट, मजीद 25 से 30 मिनट अगर आप इसको सीख लेते हैं ना, अगर आप देखें, हम आमतौर पर ये होता है ना, कुछ हमारे अंदर भी थोड़ी सी सुस्ती पाई जाती है। हम हमेशा कुछ लोग होते हैं अपने असातिज़ा को, अपने फैमिली को, अपने बैकग्राउंड को, अपने आबा अजदाद को, अपने वालदैन को, अपने मुल्क को ये ब्लेम करते हैं कि जी हम गलत जगह पैदा हो जाए, जी हम बदकिस्मत या बदनसीब है। आज के इंटरनेट के दौर में जो बंदा जिसके पास अपना रोजगार नहीं है ना, या जॉब नहीं है या कोई काम नहीं, वो झूठ बोलता है, बहाना है बेसिकली। तो आप ये चीज सीख लें, आपकी जिंदगी में यकीन करें थोड़ा सा फर्क जरूर आ जाएगा। चलो कुछ चीज अच्छी आपको सीखने को मिल जाएगी। आप यकीन करें, अगर आप इंटरनेट पर टिकटॉक वगैरह तो फेसबुक हम घंटों चला लेते हैं ना, आप सिर्फ 1 घंटा डेली का निकाल कर आप अपने क्लाइंट की तलाश में, ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, अरबों लोग दुनिया में यूजर्स है सोशल मीडिया के, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के। आप अपने काम की तलाश में 1 घंटा भी रोज सर्व करें ना, आप हफ्ते का टारगेट रखें कि जी इस हफ्ते मैंने ना पेपर बैक ई बुक के कवर का कोई ना कोई एक ऑर्डर $400-500 का लाजमी ढूंढना है। $400-500 कितना बनता है, आप बखूबी समझते हैं, 75-80 हज़ार रुपए बनता है। तो ढूंढ सकते हैं। मेरा जो पिछला बैच रमजान बैच हुआ, उसमें फौजिया मेरे ख्याल से स्टूडेंट का नाम था, उन्होंने ये सीखते ही ना, वो बेसिकली पिछली दफा मेरी क्लासेस इंट्रो वाली और हुई थी डेमो क्लासेस, उन्होंने अगले दिन ही एक ऑर्डर उनको क्लाइंट से कहीं से मिल गया, तो वो मुझसे मजीद गाइडेंस ले रही थी। तो आपको मैं पूरा तरीका इंशाल्लाह समझाऊंगा, क्या पता आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आ जाए। तो आप लोगों को ये पूरा साइज मिल जाएगा, इस पर आपने अपना कैनवा पे कवर, अब इस इधर काफी सारे नंबर आ रहे हैं वगैरह चीजें आ रही हैं, आपने सबको इग्नोर करना है, किसी भी चीज को आपने जो है ना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आपको ये पहले नंबर वाला आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ विड्थ,
विड्थ के नीचे लिखा हुआ 11.15। वो कह रहे हैं कि आपकी किताब के कवर की टोटल चौड़ाई ये बनती है जी। उसके बाद ये हाइट आ गई, हाइट 8.25 इंचेस ये बनती है। ये दो चीजें आपने जहन में रखनी। आपने जाना है कैनवा पर, आपने साइड पर अपना ई, जो आपको क्लाइंट किताब के कवर का ऑर्डर देगा ना, मुमकिन है वो आपको ई बुक के कवर का भी साथ ऑर्डर दे। तो आपने पहले ई बुक का कवर इस तरह बना लेना है, टेम्पलेट कोई भी यूज करके सिंपली। तो इसको साइड पे आपने न्यू टैब में जरूर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप कैनवा की ये मेन होम पेज जो है ना, इस पे आपने अवेलेबल हो जाना है। आप नोट करेंगे राइट साइड पे टॉप पे यहाँ पर आपको एक चीज लिखी हुई नजर आएगी, लिखा हुआ है पर्पल कलर में, ब्लूइश पर्पल कलर में, कस्टम साइज। जब आप कस्टम साइज पर क्लिक करेंगे एक छोटा सा बॉक्स पॉपअप हो जाएगा। इसके अंदर वो पूछ रहे हैं आपके कस्टम साइज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, विड्थ। विड्थ वाले बॉक्स में आपने क्या दर्ज करना है, आपने उसी केडीपी वाली वेबसाइट पे चले जाना है जहां पे अभी हाल ही में आपने अपने कवर का विड्थ और हाइट कैलकुलेट की है। तो ये जो फिगर लिखा हुआ है हूबहू बहू इसको यहाँ से कॉपी करना है आपने, सिलेक्ट करके तो इधर ला के आपने विड्थ में पेस्ट कर लो जी। ये आपके कवर की विड्थ आ गई। हाइट, वो कह रहे हैं अब आपके हाइट क्या है। हाइट में आके क्या आपने करना है, बल्कि सबसे पहले जब आप विड्थ और हाइट लगाएंगे इधर लिखा हुआ पीएक्स, पीएक्स का मतलब है पिक्सल। तो इधर आप क्लिक करेंगे ना, आई एन वाले ऑप्शन को आपने लाजमी सिलेक्ट, आई एन का मतलब है इंचेस। आप इंचेस में साइज, इधर पिक्सल में भी है, मिलीमीटर में भी, सेंटीमीटर में, आपने इंचेस सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो विड्थ अपनी जो है ना आपने उधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देनी। अब हाइट की बारी आ गई, वापस इस और किसी भी डाटा हमारा कोई भी काम करनी, इधर जो कंफ्यूजिंग किस्म के नंबरिंग से आ रही है ना, लिस्टिंग से, आपने सबको छोड़ देना है। ये रही हाइट। हाइट के नीचे जो फिगर लिखा हुआ है, 2 डिजिट लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेना है, इधर ला के आपने पेस्ट कर देना है। तो ये आपकी किताब के कवर की एक बेसिक जो स्केच होगा उसकी लंबाई और चौड़ाई के साथ क्रिएट न्यू डिजाइन पे आपने क्लिक कर देना है। आपके सामने बेसिक एक खाका आ जाएगा, एक मेजरमेंट आ जाएगी, जिसने आगे मशीन से गुजरकर पेपर पर प्रिंट होकर किताब के ऊपर लगना है। उसके कवर का एक बेसिक एक प्लेन आ गया जिस पर आप अपनी किताब के कवर को मुकम्मल करेंगे। याद रहे ये पेपर बैग के प्रिंट बुक जो हमारे घरों में होती है उसकी होती है। अच्छा, तो मैं पेंट पे आप लोगों को एक चीज बता रहा था, पेंट पर एक चीज बता रहा था कवर की। मैं आप लोगों को पेपर बैग की जनरल से एक साख्त बताई थी। बेसिकली ये जो सेंटर वाला एरिया है ना, ये वाला, ये जिसको अभी मैं येलो येलो लाइनिंग कर रहा हूँ, किताब के कवर का ये जो एरिया होता है ना, बेसिकली यहाँ पे पूरी किताब बाइंड हुई होती है। आप नोट करें हमारी घर में जो किताबें होती है, जब आप उसको पीछे से इस तरह फुल कवर को दोनों साइड से खोलेंगे ना, ये दरमियान वाला हिस्सा जो है ना, इसको कहते हैं स्पाइन। स्पाइन कहते हैं। 200 पेज की होगी किताब, पतली होगी, जाहिर उसकी स्पाइन पतली होगी बनिस्बत के जो 500 पेजेस की किताब होगी उसकी स्पाइन मोटी होगी। इस आप साथ साथ टर्मिनोलॉजी भी बता रहा हूँ अपने काम से रिलेटेड, आपको क्लाइंट ये भी बताएगा जी मेरी स्पाइन तकरीबन इतनी बनती है। बाकी ये आप जब इधर कैलकुलेट करेंगे ना अमेजोन की वाली वेबसाइट पे अपनी किताब के कवर का साइज, तो इधर आपको स्पाइन का भी सारी हर चीज बताएंगे, ये मैं आगे आपको अभी बताता हूँ। तो ये आपका बेसिक एक प्लेन ग्राउंड आ गया जहां पे आपने अपनी किताब के कवर को मुकम्मल करना है। ये व्हाइट व्हाइट है, इसको मैं यहाँ से ना डार्क कलर दे देता हूँ ताकि आपको नजर आए सही तरह कि मैं किसकी इसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहला काम जब आपके साथ सामने अपने कवर का बेसिक एक खाका आ जाएगा ना, आपने क्या करना है, एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स वाला जो ऑप्शन है कैनवा के अंदर, इधर जाना है। एक स्क्वायर बॉक्स जो होता है ना, जो स्क्वायर बॉक्स, ये आपने ले लेना। ये मैंने ले लिया है, इसका रंग मैं कर देता हूँ कोई और ताकि आपको नजर आए। ये रेड कर दिया। ये स्क्वायर बॉक्स ले लेना है। इसको आपने ऊपर से भी इस तरह ओपन कर देना माउस के साथ, नीचे से भी इस तरह आपने ऊपर से भी इस तरह ओपन कर देना है, नीचे से भी इस तरह माउस के साथ ओपन कर देना है। ये ओपन करने के बाद हम क्या बना रहे हैं, अपने कवर की स्पाइन। 400 पेज के अंदर जो कवर बनेगा, जो कितने पेज दरमियान में बाउंड होंगे ना, ये पेंट में आप लोगों को जो बताया, किताब का कवर जब मोड़ा जाता है तो इसको कहते हैं स्पाइन। तो हम अभी कैनवा पर अपने किताब के कवर की स्पाइन तैयार कर रहे हैं। तो स्पाइन का भी पूरा एक साइज होता है, आप लोग नोट कीजिए। साइज आपको कहां से मिलेगा इसके बारे में बताता है। आपने लेफ्ट साइड से अपने माउस के साथ इसको इस तरह पकड़ के काम करना शुरू कर देना है। आप नोट करेंगे साइड पे एक काला सा बॉक्स आ रहा है ब्लैक कलर के, इसके अंदर लिखा हुआ है डब्ल्यू। डब्ल्यू के आगे नंबर चेंज हो रहा है, 1.7, 1.6, 1.5, ये इंचेस में इसकी विड्थ आ रही है। बेसिकली स्पाइन की भी एक विड्थ होती है, चौड़ाई होती है 1.4, 1.3, 1.1, 1, 0.9, 0.87, ये बदलता जा रहा है। इसको मैक्सिमम आप इसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं। तो आपने अपने कवर के पूरी किताब के साइज जो कैलकुलेट किया है, वहां से स्पाइन की चौड़ाई का नंबर लेना है कितना है। आपने वापस केडीपी वाली वेबसाइट पे जाना है जहां पे अपने हाल ही में आपने कवर का पूरा साइज कैलकुलेट किया। इधर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है स्पाइन। स्पाइन के आगे आपको एक नंबर लिखा हुआ आ रहा है 0.9 इंचेस। 0.9 आगे 0.1 है, ये तो उसका काउंट नहीं भी कर सकते। 0.9 इंचेस। तो आपने
0.9 इंचेस की विड्थ की आपने अपने पेपर बैग के कवर की स्पाइन रेडी करनी है। तो आपने लेफ्ट साइड से माउस को पकड़ के ना इस तरह आपने काइंडली चैट में बताइए कि क्या आप लोग मेरी आवाज क्लियरली सुन सकते हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, मुझे है शक कहीं इंटरनेट इशू ना कर गया हूं। क्या आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं? ठीक है जी। अच्छा, क्लाइंट को आपने कवर प्रिंट करके नहीं भेजने होंगे, आपने डिजिटली सिर्फ डिजाइन सबमिट करना होगा। मैं अपनी बात मुकम्मल करके ना इंशाल्लाह आज खास तौर पर आपके सवालात के जवाब दूंगा, क्योंकि काफी सारे लोग हमें अलविदा कहेंगे आज। तो स्पाइन की प्रॉपर एक जो विड्थ है ना 0.9 इंचेस, हमने अभी यहां से देखी ना, ये रहा 0.9। तो आपने इधर से लेफ्ट साइड से पकड़ के इधर नंबर नोट करते जाना है। 3.3, 3.2 कम होता जा रहा है, कम करते जाना है। 1.7, 1.4, 1.2, 1, ये 0.9 पे आके मैंने इसको रोक दिया। तो ये हमारे कवर की तैयार होगी स्पाइन की एक विड्थ। आपने पोजीशन वाले ऑप्शन को यूज करना है, और सेंटर और मिडल वाला जब आप ऑप्शन यूज करेंगे तो आपके पेपर बुक के कवर की मिडल वाली ये स्पाइन लग जाएगी। ठीक है, स्पाइन लगाने के बाद आपकी किताब का बेसिक एक खाका मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने जो अपना ई बुक का कवर, आपने जो आपको पेपर बुक का भी कवर मिले ना डिजाइन, किसी क्लाइंट का पेपर बैग का भी डिजाइन बनाने का मिले ना, तो आपने पहले उसका ई बुक का बना लेना है, मुफ्त में ई बुक का कवर भेज देना है। आपने ई बुक का जो आपने कवर तैयार किया होगा ना, उसको साइड पे ओपन किया हुआ है, उसी डिजाइन, क्योंकि सेम किताब ई बुक फॉर्म में होती है, सेम पेपर बैग फॉर्म में आगे होगी, खासतौर पे आगे जो मेरे अमेजोन वाले आगे सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने अपना ई बुक वाला जो कवर मुकम्मल तैयार किया हुआ, उसी के डिजाइन उसी के सारे स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। कैसे? सबसे पहले इसकी पिक्चर जो बैकग्राउंड लगी, क्योंकि एडिट की हुई है, रंग शंग हर चीज मैनेज किया हुआ है, फाउंट फाउंट वगैरह हर चीज लिखी हुई है हमने, इसको राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके इधर ला के आपने पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करेंगे, आपके पेपर बैग पे भी अपने आपके ई बुक वाले कवर वाला जो बैकग्राउंड हो गया ना, पिक्चर सारा जो आपने सेट किया हुआ है, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा इस पे। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ एक साइड पे आपका डिजाइन रहे, तो राइट क्लिक करके डीटैच इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड कर सकते हैं, इमेज को डीटैच कर सकते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं अपनी ई बुक की तरह सिर्फ इस तरह, अगर राइट साइड आप अगर करना चाहते हैं तो इस तरह आप सिर्फ राइट साइड सेट कर सकते हैं। बाकी इसको कोई और रंग दे सकते हैं, ब्लैक या डार्क, अपना कंट्रास्टिंग कलर कोई भी दे सकते हैं। तो फिलहाल सिंपली मैं इसको अनडू करके उसी तरह ही सेटिंग कर रहा हूँ। तो ई बुक के कवर से पेपर बैग का कवर थोड़ा सा मुख्तलिफ भी हो सकता है। अब आपने क्या करना है, अपनी ई बुक के आपने नाम वगैरह हर चीज लिखी हुई है, सिंपली आपने सारे के सारे को इस तरह माउस के साथ सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। सारे को कॉपी करके आपने इधर ला के इसको भी पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करेंगे, आपका ई बुक का लिखा लिखाया सारा फॉन्ट डिजाइन इधर आ जाएगा। तो आपने इसको अपनी ई बुक की पेपर बैग का, क्योंकि हम कवर बना रहे हैं ना, राइट साइड पे इसको एडजस्ट करने की कोशिश करनी, साइड से इस तरह पकड़ के इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, अपने पेपर बुक के कवर की अपनी एक स्पेस के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, फॉन्ट थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, रंग बदल सकते हैं, चीजों को थोड़ा बहुत इधर उधर अरेंज करना हो तो भी कर सकते हैं। याद रहे, जब आप चीजों को मूव करते हैं, चारों तरफ जो पर्पल रंग की लाइन आ रही है ना, आपका डाटा इसको क्रॉस ना करे, इससे बाहर ना गुजरे, ये आपने याद रखना है। बाकी ये है कि आपने ये जो स्पाइन वाला एरिया है ना, इससे आपका टेक्स्ट थोड़ा सा जो है ना, फॉन्ट थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, इस तरह दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपकी किताब का गत्ता मुड़ जाएगा। प्रिंट होता है ना, होगा ना आगे, गत्ता मुड़ जाएगा ये। तो इसलिए आपने इसको थोड़ा सा इधर से डिस्टेंस रखना है, जिस तरह ये मैंने डिस्टेंस रखा इस तरह आपने राइट साइड से भी डिस्टेंस रखना है, क्योंकि 0.25 इंचेस चारों तरफ से पेपर वो काट देते हैं या अंदर की तरफ मोड़ देते हैं। तो ये आपका पेपर बैग के कवर का सिंपल, आपने ई बुक जैसा ही नक्शा सारा सेट कर दिया, ये हो गया। मजीद थोड़ा सा आपने इसको बेहतर करना हो, चीजों को अरेंज करना हो, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। ये हमारी पेपर बुक का राइट साइड होगी। अब लेफ्ट में क्या होगा, इसके बात करने से पहले आप आते हैं स्पाइन पे। स्पाइन में क्या होता है, आमतौर पर किताब का नाम लिखा होता है या ऑथर वगैरह का सब टाइटल वगैरह लिखा होता है। सिंपली आपने क्या करना है, आपकी किताब का जो टाइटल लिखा होगा ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस वाले नुक्तों में 3 नुक्ते जो बने हुए, मोर वाला ऑप्शन इसको कहते हैं, इसमें जाके आपने इसका एक यहाँ से डुप्लीकेट तैयार कर लेना है। जब आप डुप्लीकेट इसका तैयार करेंगे, इस तरह इसको आपने ओपन कर देना है। ओपन करके इस तरह ये सेंटर वाली ये वाली अलाइनमेंट लगा के ना, ताकि बिल्कुल सेंटर में आपका ओपन कर लेना आपने। इसको आप मजीद छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नीचे एक ऑप्शन आ रहा है रोटेट करने वाला, आपने इसको रोटेट करना शुरू कर, आप नोट करेंगे साइड पे एक एंगल भी आ रहा है, मैं इधर करता हूँ ताकि आपको सही नजर आए। आपने इसको रोटेट कर, नीचे का एंगल आ रहा है 31 डिग्री, 33, 90 डिग्री के जाविये पे, एंगल पे आपने इसको रोटेट कर लेना है। ये जिस तरह मैं रोटेट कर 67 डिग्री, 74, 78, 85, 88, ये जी मैंने
91 90 डिग्री के एंगल पे आपने अपने सारे किताब के नाम को इस तरह रोटेट कर लिया। रोटेट करने के बाद यहाँ से आपने इसका साइज कम कर देना है। साइज मैंने काफी कम कर दिया किताब की स्पाइन के साइज के मुताबिक। ये आपने इसको करके आप चाहें तो इसके अंदर मजीद लेटर की स्पेसिंग इंक्रीज कर सकते हैं, इसका साइज मजीद कम कर सकते हैं, इसका रंग कोई भी रख सकते हैं, ऑथर का नाम ऐड कर सकते हैं। जब आप इसको सेंटर में बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर लेंगे, इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके उसी पोजीशन वाले ऑप्शन से आपने सेंटर और मिडल वाला आपने ऑप्शन अप्लाई कर देना है। ये एग्जैक्ट सेंटर में आपकी किताब का जो पेपर बैक का जो पिछला टाइटल वगैरह होगा ना, जो आप किताबों में लगा होता है ना, आप मजीद चीजें भी लिख सकते हैं। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, ये आप रेड रेड कलर वाला जो स्पाइन वाला आपका एरिया है ना, आपके अल्फाज इससे बड़े ना हो। मतलब यार इतने बड़े ना हो कि जब आपके किताब का गत्ता आगे प्रिंट होगा कवर, तो आपके ये किताब का नाम भी साथ फोल्ड हो जाए। तो अमेजोन तो वैसे भी रिजेक्ट कर देता है। तो आपने छोटा साइज रखना, जिस तरह मैंने रखा ना, मुनासिब सा साइज। तो ये किताब की स्पाइन होगी। स्पाइन के बाद आमतौर पर किताब का ये बैकग्राउंड वाला जो पिछला पेज है ना, लेफ्ट साइड वाला बैकग्राउंड वाला, इस पे आमतौर पर किताब के अंदर से अच्छे अच्छे जुमले, लाइनें, इस तरह की चीजें वगैरह लिखी होती हैं। तो आप यहाँ पर जो अमेजोन जो फ्रीलांसिंग वगैरह आगे मुझसे सीखेंगे, कोर्स को कंटिन्यू करेंगे अपनी किताबों की, उनकी एक डिस्क्रिप्शन होती है, उसको यहाँ पे बैकग्राउंड पे पेस्ट करते हैं। आपको क्लाइंट अगर आपको कोई हो तो वो आपको खुद डिस्क्रिप्शन या चंद लाइनें देगा कि मेरी किताब के बैक पे आपने मेरी तस्वीर लगा देनी है, या आपने क्या कर देना, ये इसको डिस्क्रिप्शन वगैरह लिए लिख, ये लाइनें लिख देनी, ये जुमले लिख देने, तो आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। तो मैं फर्जी ऐसे करता हूँ, कोई चंद लाइनें ले लेता हूँ फर्जी किसी डॉक्यूमेंट से ना, किसी डॉक्यूमेंट से मैं ऐसे करता हूँ, फर्जी जो है ना चंद लाइनें ले लेता हूँ, जिसको हम अपनी किताब की बैकग्राउंड की जो कवर की डिस्क्रिप्शन के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। एमएस वर्ड से ना मैं चंद जुमले कॉपी कर लेता हूँ या चंद पैराग्राफ। सवालात के भी आप लोगों के जवाब देता हूँ मैं। ये कवर खाली, ये छोटा सा काम यकीन करें सैकड़ों डॉलर्स का है। मैं जल्दी जल्दी इस बात को मुकम्मल करके ना आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो मैं ना जल्दी जल्दी इधर से ना, ये फर्ज क्या ये पैराग्राफ एक उठा लेता हूँ, फर्ज क्या ये पैराग्राफ है, पता नहीं ये लैंग्वेज तो कोई और सी, चलो इसी को मैं फर्जी तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट चाहिए ना बैकग्राउंड पे पेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये टेक्स्ट वाला ये जो ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिए। इधर से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स सिंपली आप ऐड कर लीजिए। फर्ज का ये मैंने ऐड कर दिया। उसके अंदर आप अपने किताब की डिस्क्रिप्शन या जो आपको क्लाइंट ने कोई तहरीरें या जुमले दिए हैं वो लिखने के लिए, या जो आप अपनी किताबें ऑनलाइन बेचेंगे, हमारी एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होती, उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, उसका साइज यहाँ पे 12 पॉइंट रखना है। 10 या 12 इन दोनों में से एक आपने साइज रखना है। 10 या मैंने 12 पॉइंट पे कर दिया है। आप अपने इसको बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद ये अलाइनमेंट वाला ऑप्शन होता है, चारों तरफ से बराबर भी कर देता है आपके टेक्स्ट को। इस पर आप 2-3 दफा क्लिक करेंगे ना, टेक्स्ट की अरेंजमेंट हो जाएगी। फिर आप माउस के साथ इसको साइड से पकड़ करना, आप अपनी सारी तहरीरें जो भी हों उसको इस तरह अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज किया इसको मैं इस तरह करता हूं। आपने याद ये रखना है कि लेफ्ट साइड जो है ना, लेफ्ट साइड से जो पर्पल लाइन जो आ रही है ना, आपकी किताब के डिस्क्रिप्शन, इसको दोनों तरफ से जो है ना क्रॉस ना करे जिस तरह भी। और ये राइट साइड से इधर से आपने तकरीबन इसको इतना इसको दूर रखना है, स्पाइन से थोड़ा दूर रखना है, स्पाइन से दूर रखना है, ताकि ये स्पाइन और ये टेक्स्ट जाके किताब जब आपकी फोल्ड हो कवर ना, तो ये इस तरह ना हो कि आपकी डिस्क्रिप्शन इस तरह ऊपर चढ़ी हो, इस तरह यहाँ पे आपने थोड़ा सा इतना मुनासिब सा फासला रख देना है। आप छोटे छोटे जुमलों की सूरत में, छोटे छोटे पैराग्राफ की सूरत में अपने डिस्क्रिप्शन को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन शो कर सकते हैं। ठीक है, इसका अफेक्ट्स वगैरह यहाँ से लगा सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी की। फर्ज का ये सिंपल में लगा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि वाजे हो जाए अल्फाज। उसके अलावा आप ये किताब के बैक वाला कवर है, इसके अंदर से एलिमेंट से आप सिंपली कोई इस तरह लेकर ना बॉक्स वगैरह, जिस तरह ये मैंने बॉक्स ले लिया है, इस तरह आप बैकग्राउंड पे इस तरह ये भी पेस्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सिंपली जिस तरह ये मैंने कर दिया है, इतना ये भी कर सकते हैं। रंग आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज किया मैं ये ब्लैक कर देता हूँ या रेड कर देता हूँ, कोई भी अपनी मर्जी से आप कोई कलर, फर्ज किया ये कर लेता हूँ मैं, या ये कर देता हूँ, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना टेक्स्ट का कलर कोई भी यूज कर सकते हैं। फॉन्ट अच्छे से अच्छे कलर कई किस्म के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी फॉन्ट कर सकते हैं, खास चीजों को मेंशन भी कर सकते हैं, जिस तरह ये मैंने कर दिया है। ठीक है, तो ये आपके पेपर बैक का कवर के आमतौर पर बैक वाली साइड तैयार हो जाती है। इसका मैं कलर थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ। और ये ट्रांसपेरेंसी वाला ऑप्शन ये यूज करते हो ना, इसको थोड़ा सा इसको मैं कम कर देता हूँ, ताकि ये जो ब्लैक कलर का पीछे मैंने बॉक्स लगाया है ना, इसके अंदर से पिछली वाली पिक्चर भी नजर आए, रिफ्लेक्ट और ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर दी है। ये हो गया। तो ये इस तरह पेपर बैक का कवर थोड़ा सा तैयार हो जाता है। और आमतौर पर बार कोड लगा होता है इस एरिया में। आपने कोशिश ये करनी है कि आपका यहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर चल रहा है ना,
तकरीबन इतना, इतने हिस्से से ऊपर ऊपर आपने जो भी लिखाई वगैरह लिखनी है वो लिख सकते हैं। इस एरिया में जहाँ पे इस वक्त मेरा एरो है ना, यहाँ पे आपने किसी भी पेपर बुक के कवर में कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर लगता होता है बार कोड। मैं फर्जी एक बार कोड आप लोगों को लगा के भी दिखा देता हूँ। फर्ज क्या, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बार कोड, मैंने कोई बार कोड सर्च कर लेता हूँ, फर्जी एक लगा देता हूँ। इधर से मैं सिंपल सा कोई बार कोड ले लेता हूँ, मुझे सिर्फ चंद सेकंड्स आप दीजिए। मैं इधर से कोई बार कोड सिंपली फर्जी एक बता रहा हूँ, क्योंकि अमेजोन पे जो आगे काम करेंगे ना, जो आगे जो मैं किताबों का आप लोगों को जो काम सिखाऊंगा, उसमें तो जो है ना बिल्कुल फ्री अमेजोन खुद बार कोड बेसिक बुनियादी तौर पर प्रोवाइड करता है। तो मैं इधर से देख लेता हूँ बार कोड इधर पड़ा होगा मेरे पास कोई। फर्ज क्या, ये बार कोड है ना, ये जो मैंने इस्तेमाल किया है, ये तो पिक्चर फॉर्म में आ गया है। चले मैं सर्च कर लेता हूँ सिंपल सा कोई बार और कोड। मैं बार कोड आपको लगा के इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बार कोड लगा होता है आमतौर पर। सिर्फ चंद सेकंड दीजिए, कोई मैं इधर से फ्री वाला ढूंढता हूँ, क्योंकि जिस कैनवा पे भी आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल फ्री में। एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी, आप जिन लोगों को फ्री में कैनवा प्रो चाहिए, 20-22 हज़ार रुपए का मिलता है, बेसिकली खरीदना पड़ता है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ग्रुप के एडमिन से रब्ता करके कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, तो आप ले सकते हैं, ताकि इसको आप कैश कर सके, सिंपली कैश कर सके। मैं ये लगा देता हूँ, बल्कि ये वाला बार कोड में लगा देता हूँ, इसका यहाँ से रंग मैं व्हाइट कर दूं। जिस तरह ये बार कोड है ना, आमतौर पर किताबों के बार कोड यहाँ पे इस एरिया में लगे होते हैं, जिस तरह ये मैंने लगा दिया, ये बार कोड लगा हुआ है ना, इस तरह बार कोड लगा होता है। इसके नीचे आपकी किताब का एक इंटरनेशनल बुक नंबर होता है, वो अमेजोन और दूसरी किताबों वाली वेबसाइट है वो खुद ब खुद लगा देती है। आपका अगर क्लाइंट आपको कोई बार कोड की पिक्चर दे तो आपने वो लगा देनी है, नहीं इसको आप इंटरनेट से जनरेट करके भी लगा सकते हैं, नहीं तो वो खुद ही जहाँ पे वो करेगा उसको वो लगा सकता है। अभी इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट। फर्ज क्या, ये आपकी किताब का मुकम्मल कवर तैयार हो गया। आप चाहें तो अपनी किताब का, फर्ज क्या ये कवर है ना, इसका एक डुप्लीकेट और ले सकते हैं। फर्ज क्या, ये यही कवर हमने इस्तेमाल किया था ना, इसके ये बैकग्राउंड एरिया में इसको काट कर मैं इधर लगा देता हूँ सिंपली, बल्कि ऐसे करता हूँ, इस हमारी ई बुक वाले कवर को ये इधर से कॉपी कर लेता हूँ बैकग्राउंड को, इधर से इस तरह इसको मैं करता हूँ पेस्ट। जब पेस्ट करूंगा तो अब आप सिर्फ देखते चलिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। कैनवा को आप आपने फ्रीली अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक इस्तेमाल कर सकते, राइट क्लिक कर कर करके चीजों को बैकवर्ड फॉरवर्ड आप कर सकते हैं। फर्ज क्या, मैं चाहता हूँ इसके पीछे कुछ लिखा हुआ था, राइट क्लिक करके सेंड टू बैक पे क्लिक करूंगा, वो सारा कुछ पीछे चला जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क कर दूं पीछे, ताकि जो कुछ लिखा हुआ है ना वो सही नजर आए। उसके बाद मैं दोबारा इस पिक्चर को यहाँ से कॉपी करके इसको एज ए बैकग्राउंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप ये देखें ना, ये थोड़ा सा फिट हो गया। तो आप जब अपने कवर को मुकम्मल कर लेंगे, मुकम्मल करने के बाद ये जो स्पाइन है ना रेड कलर वाली जो मैंने लगाई है, आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं, रखें तो रख सकते हैं, लेकिन जब अमेजोन आगे जो मेरा मुकम्मल कोर्स कंटिन्यू करेंगे उनके लिए ये एक आपने इसको डिलीट कर देना है। ये डिलीट कर दिया, ये आपकी पेपर बुक का कवर मुकम्मल तैयार हो चुका है। आप मजीद चाहें तो कोई बॉर्डर वगैरह भी लगा सकते हैं। फर्ज के एलिमेंट्स वाला ऑप्शन है ना, मैं इधर से कोई सर्च कर लेता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर फर्ज के मैंने बॉर्डर सर्च किया इधर से, ठीक है, ये वाला भी नहीं, मैं सिंपली एलिमेंट्स वाले शेप्स वाले ऑप्शन में, लाइंस एंड शेप्स वाला ऑप्शन है यहाँ पे, इसके अंदर से आप कोई फ्रेम कोई बॉर्डर वगैरह सिंपल लेकर ना, फर्ज का ये मैंने जो लिया है ये बॉर्डर, इसका मैं कलर कर देता हूँ व्हाइट। इसको यहाँ से इस तरह थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ, ब्रेक करने के बाद इसको इस तरह कॉर्नर पे जाके इधर मैं रखता हूँ। साइडे से आप इस तरह ओपन करके, साइडें ओपन करने के बाद आप इस तरह इसको चारों तरफ से इस तरह एडजस्ट करके पोजीशन सेंटर और मिडल की दे दें, ताकि चारों तरफ एडजस्ट हो जाए। ये आपके पेपर बुक का कवर मुकम्मल रेडी हो गया। अगर आप मेरे क्लाइंट होते तो मैं इस काम का आपसे कम से कम $300 चार्ज करता, और ये काम रियल में इतना एक्सपेंसिव है, इन मार्केट प्राइस इसकी इतनी है और इंतहाई आसान है, इसके लिए प्रॉपर बड़े सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। तो अब जब आप अपने कवर को मुकम्मल कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, मजीद कोई चीजें कैनवा के अंदर पूरी एडिटिंग के ऑप्शन है, मैंने तो बिल्कुल सिंपल चीजें यूज की हैं टाइम की कमी की वजह से। आप मैक्सिमम क्रिएटिविटी अपनी इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन लुक वाला कवर आप तैयार कर सकते हैं। जब आप कवर बना लेंगे, याद रहे पेपर बैग का कवर आपका पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। डाउनलोड करें, शेयर पे जब आप क्लिक करेंगे ना, इधर आपको नीचे यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन नजर आएगा। डाउनलोड करते वक्त फाइल टाइप वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपने पीडीएफ प्रिंट वाला ऑप्शन आपने चूज करना है। पीडीएफ प्रिंट पे जब क्लिक करेंगे
और डाउनलोड करेंगे तो आपका पूरा कवर जो आपने अभी डिजाइन किया है पीडीएफ फॉर्म में तैयार होकर डाउनलोड हो जाएगा। आप फिर अपने क्लाइंट को मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां से आपको आपका कोई क्लाइंट कहां से आएगा इसके बारे में भी मैं बात करता हूं। तो ये पेपर बैग के कवर का एक पूरा तरीका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी जरूर समझ आई होगी। तो मैं चैट में ये जानना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को समझ आ गई है, ताकि अब आप लोगों को काम से रिलेटेड मैं बताऊं काम कहां से मिलेगा और आपने पैसे कैसे वसूल करने उसके बारे में आप लोगों को थोड़े से मैं टिप्स दूं। ऐसे नहीं कि बात अधूरी छोड़ दूं। आप देख, जरूरी नहीं कि आप लो हर किसी से 300-300 सैकड़ों डॉलर चार्ज करें। आप कम देखिए इस काम को वक्त कितना लगता है। अच्छा से अच्छा कवर बनाए, आधा घंटा लग जाएगा आपका कैनवा पे। पेपर बैग कवर की बात करो, आप लोगों से 50-50 डॉलर लेना शुरू कर दें शुरुआती तौर पर, आपको लॉन्ग टर्म को क्लाइंट मिल जाएगा। सस्ते में काम करें, फ्री में डेमो काम लोगों को करके देंगे जी मैं आपको पहला कवर फ्री में बना के दूंगा। जब आपको एक भी क्लाइंट, ये क्रिस जॉनसन बेसिकली जिसका भी मैंने नाम लिखा हुआ ना इधर, आप लोगों को बताऊं, ये जिसका इस कवर के ऊपर मैंने नाम लिखा, ये ऑस्ट्रेलियन मेरी एक क्लाइंट थी। $10,000 का इसका मैंने इनका काम किया था। तकरीबन 1 साल के अरसे में किताबों के कवरों का काम था, किताबों की फॉर्मेटिंग का काम था, पेपर बुक ई बुक के कवर। तो ये मैं वैसे, वो इंटरप्रेन्योर की ट्रेनर है, बहुत मशहूर है उधर ऑस्ट्रेलिया में। तो उनका वैसे नाम मुझे अच्छा लगा, ये मैं इस्तेमाल करता हूँ कवर पे। तो आप सस्ते में काम करके लोगों को फ्री वर्क ऑफर करके आप अपनी एक एक क्लाइंटेज एक बना सकते हैं। तो ये होगी दो स्किल, ई बुक का कवर बनाना और पेपर बैग का कवर बनाना। इसको आप मेरी रिकॉर्डिंग को सुनकर एक दफा प्रैक्टिस करके 2-4 कवर डेमो सैंपल के तौर पर अपने बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। मुख्तलिफ आइडियाज और क्रिएटिविटी ट्राई कीजिए। दुनिया में लोगों ने किस तरह के कवर बनाए हुए, उनके फॉन्ट उनके स्टाइल की कॉपी करने की कोशिश कीजिए, उन जैसा बनाने की कोशिश कीजिए। ये दूसरी स्किल होगी। एक तीसरी स्किल बना, छोटी सी आप लोगों को बता दूं, बड़ी ही आसान है। लोग आमतौर पर अपनी सोशल मीडिया पोस्टों के लिए किताबों के कवर के मॉकअप्स भी बनवाते हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे ना, बुक कवर 3D मॉकअप, बुक कवर 3D मॉकअप, जब आप ये सर्च करेंगे, ये टॉप DIY bookcovers.com वाली वेबसाइट है ना, आप यहाँ से किताबों के कवर के मॉकअप भी लोगों को बनाकर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना इधर से बनाकर बेच सकते हैं। 5, 10, 20, 50 डॉलर की वो लोगों को सोशल मीडिया के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो क्या चीजें बताता हूँ आप लोगों को। इस वेबसाइट पर आकर ना आपने ये डिजाइन इधर दिया हुआ है, इस तरह आपके किताब का कवर लग के आ जाएगा। ये दूसरा कंपोजिट वाला एक ऑप्शन है, इस तरह डिजाइन आ जाएंगे। फर्ज क्या, मैं ये वाला डिजाइन चूज करता हूँ, ये वाला मैंने चूज किया। चूज करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये चंद सेकंड की बात है, 1 मिनट की, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ से वो कह रहे हैं अपना कवर अपलोड करें, सिंपल सादा ई बुक वाला कवर यहाँ से आपने अपलोड कर देना है ब्राउज वाले ऑप्शन में। फर्ज क्या, ये हमारा कवर है ना, ये इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। ये जब आप अपलोड करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे ना, तो आपका कवर यहाँ पर हो जाएगा अपलोड। यहाँ पे आपका कवर अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने के बाद आपको ये ऑटोमेटिकली चंद सेकंड में आपकी किताब के कवर का मॉकअप बना के दे देगी ये वेबसाइट। ये 3 छोटे छोटे काम है, खाली इनको पकड़कर आप बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये आप जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा PNG या JPG में डाउनलोड कर लीजिए। PNG पे क्लिक करेंगे, आपकी किताब के कवर का एक मॉकअप वो बना के दे देंगे। बड़ा आसान और सीधा सीधा काम है। गोरों को बिल्कुल पता नहीं है, ऐसे उन्होंने गिग्स लगाए हुए हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, फेसबुक पे पोस्टें की होती है किताबों के मॉकअप कवर के बनवाने की। आप लोगों को अभी दिखाता हूँ आपके कवर कैसे बना होगा। ये डाउनलोड हो जाए, ये अभी डाउनलोड हो गया। तब तक आपको हमारा जो हमने PDF में कवर बनाया वो दिखा देता हूँ इसके डाउनलोड होने तक। ये आपका, ये आगे जब क्लाइंट को फॉरवर्ड करेंगे ना, वो उसको प्रिंट करवाएगा। जो अमेजोन पे सबमिट करेंगे तो आपकी जो किताब जो बेचेंगे उसको ये वहां पर इस्तेमाल करते होते हैं प्रिंट करने के लिए। तो ये कवर एक दफा डाउनलोड हो जाए, ये हो गया मॉकअप। तो इस तरह के मॉकअप बनाने का काम आप खाली यही पकड़ लेना, 1-1 डॉलर ही लोगों से लेना शुरू कर दे। लोग अपनी किताबों के इश्तेहारात जब लगाते हैं ना, अपनी बुक्स के और चीजों के, इस तरह मॉकअप बनवाते हैं। आप खाली ये भी बना, तो मैंने आप लोगों को हमारे पहले 3 जो फ्री सेशन है उसमें ये 3 काम दिखने में छोटे हैं, सिंपल हैं, आसान है, ये सिखाने की कोशिश की। मेरी कोशिश ये थी कि आप पहले 3 क्लासेस में भी कुछ ना कुछ एक फायदेमंद चीज, सूदमंद चीज सीख के जाएं। अब आपने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्लाइंट कहाँ से लेना है। क्लाइंट लेने के 2 तरीकेकार हैं। आप लोगों को अपनी लाइफ की फ्रीलांसिंग के एक्सपीरियंस से मैं चीज बताऊंगा। अभी मैं सारे ये टैब बंद कर रहा हूँ। क्लाइंट के 2 तरीके, एक तो ये है कि आप कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लीजिए। कौन सा है जी, एक है जी अपवर्क। अपवर्क सिंपल, आप सिंपल इस पे साइन अप करके अकाउंट बना के यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल बनाकर जो है ना, ऐसे क्लाइंट्स को
कंटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, प्रपोज करना शुरू कर देते हैं, जिन जिनको जो किताबों के कवर बनवाना चाहते हैं, किताबों के कवर बनाने, ई बुक का कवर बनवाना, पेपर बैग का कवर बनवाना, ये फेसबुक के न्यूज फीड की तरह इधर से लोग जॉब्स पोस्ट करते हैं, तो आप इधर से भी क्लाइंट हंट कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। आप कोशिश कीजिए यूट्यूब पर, गूगल पर कोई अच्छी चीजें आपको सीखने के रिलेटेड मिल जाए, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट होता है ना हमारे पास में। 40 मिनट में मैं बहुत सारी चीजें तो नहीं सिखा सकता ना। हमारा एक कोर्स का ये पूरा एक मॉड्यूल है, फ्रीलांसिंग की प्रॉपर क्लासेस होती हैं फेज 2 में। आपने जिंदगी में कभी ऐसी फ्रीलांसिंग नहीं सीखी होगी जिस तरह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आप अपवर्क ज्वाइन कर सकते हैं, फाइवर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर अपनी इन 3 स्किल को पॉलिश करके प्रैक्टिस करके बैठ जाइए। अल्लाह ताला आपको जरूर गाहक भी देगा और रिजल्ट भी देगा। ये और भी freelancer.com है, किसी एक पर आप अपना अकाउंट बना लीजिए सिंपली, freelancer.com, किसी एक वेबसाइट पर अपना अकाउंट बना लीजिए सिंपल। आपको क्लाइंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रीलांसिंग का पहला असूल यह है कि सब्र। आप सब्र, और आप ऐसे नहीं कि मुझे आज ही क्लाइंट मिल जाए। मुझे वैसे याद है कि मैंने अब जब अपवर्क पे अपनी पहली दफा अकाउंट बनाया था ना, अभी मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ था, 20 दिन 30 मिनट बाद मुझे $25 का एक ऑर्डर मिल गया था किताब की समरी राइट करने का। GIGL थाईलैंड की एक बड़ी मशहूर ऐप है ऑडियो बुक्स की, उनकी मैंने बहुत सारी समरीज लिखी है, मिलियंस में उनके ऑल ओवर द वर्ल्ड सब्सक्राइबर हैं। आप प्ले स्टोर पे देख सकते हैं उनकी किताबों की समरीज का। मैं किसी जमाने जॉब करता रहा उनके साथ, सैकड़ों डॉलर का उनके साथ काम किया। तो इन फ्रीलांसिंग वाले किसी भी प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करके अपने इस काम, ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल भी है, इसकी इस पे बात कर। अब आपको सबसे आसान तरीन सीधा साधा तरीका बताता हूँ। सोशल मीडिया आजकल सब लोगों के पास है, खास तौर पर फेसबुक और ट्विटर। फेसबुक और ट्विटर पर आप ऐसे ग्रुप्स, ऐसी कम्युनिटीज, ऐसे पेजेस लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, उनमें पोस्टिंग कीजिए, जी हाय मैं कवर बनाना जानता हूँ। आप अपना प्यारा सा एक प्रपोजल लिखिए ना, माय नेम इज फलां, मेरा इतना एक्सपीरियंस है। आप एक्सपीरियंस खुद से ऐड कर सकते हैं, मेरा 3 साल का किताब बुक्स डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस है, मैं बड़े अच्छे और बड़े कैची किताबों के कवर बनाता हूँ। रेलिवेंट ग्रुप्स में, पेजेस पे आप कमेंट करें, लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश। मैं बड़े अच्छे और कैची किस्म के कवर बनाता हूं, आप मुझे ट्राई कर सकते हैं। मैं पहली दफा आपको डेमो के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट बुक के कवर बनाकर प्रोवाइड कर सकता हूं। तो मेरे रेट चार्जेस जो है मार्केट की निस्बत बड़े मुनासिब है, क्योंकि मैं स्टार्टर हूं और मैं एक प्रोफेशनल अपना एक करियर डेवलप करना चाहता हूं। मुझे चांस दें एक। बड़े तहम्मुल, इंटरनेट पर बैगिंग नहीं चलती, आप लोगों ने ये याद रखना, किसी को मिन्नत ना करें कि मुझे काम दे दे। आप अपने क्वालिटी ऑफ वर्क, अपनी ईमानदारी और अपने आप के साथ, अपने काम के साथ, मुखलसी के साथ आप इंटरनेट पर सैकड़ों डॉलर का काम ले सकते हैं। फेसबुक पर और ट्विटर पर, खास तौर पर इन 2 जगह पर आप ऐसी कम्युनिटीज, ऐसे लोगों से राब्ता करने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोगों को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो या लाइक कीजिए। जब आप सुबह अपना उठे ना, फेसबुक जब ओपन करते हैं, आपके न्यूज फीड पे लोगों की पोस्टें आई होगी, आई नीड बुक कवर डिजाइनर, आप जल्दी जल्दी कमेंट करें इंटरेस्टेड, या कॉन्टैक्ट में, या पर्सनली इनबॉक्स करने की कोशिश कीजिए। 8-10 कवर कैची किस्म के आप बना के रख लीजिए अपने प्रोफाइल के तौर पर, जी मेरे सैंपल मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ये आप चेक कीजिए, मैं आपको एक फ्री में आपकी मर्जी के मुताबिक बना के दे सकता हूँ। मुनासिब 3-3 गुना कम आप रेट ले लीजिए। आप लोगों से गुजारिश ये है, जो लोग कोर्स को कंटिन्यू करेंगे मोस्ट वेलकम, किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं है। जो कंटिन्यू नहीं करेंगे उनको मैं अपनी तरफ से बेस्ट विशेष करता हूं। लेकिन एक आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग, आज 15 तारीख है ना, आप जो है ना 1 हफ्ते का टारगेट रखिए। 1 हफ्ता आप हर रोज कम से कम 1 घंटा अपने सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए, अपने इस हुनर को वहां पे प्रेजेंट कीजिए, उसका तारफ करवाइए। 1 हफ्ते के अंदर आपको $200-300 का क्लाइंट जरूर मिलेगा, ये मैं आप लोगों से दावा करता हूं। अगर आप बिल्कुल नियत के साथ, जब आप अपना सेटअप लगा लेंगे ना, मतलब बाहर निकले, क्या पता आपको कोई निगाह तलाश कर रही हो। तो ये हमारी पहली 3 डेमो क्लासेस जो मेरा वादा था उसके मुताबिक पूरी होगी। तो अब ये है कि हमारी चौथी आगे जो क्लास होगी, किताबों की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड एक स्किल है बहुत बड़ी, सैकड़ों डॉलर का वो काम है। वो पहले हमें स्किल से गुजरना पड़ता है। पहले कुछ इंटरनेट पर काम करने के लिए ना आपको कोई काम आना होता है। तो हमारा क्योंकि आगे ऑनलाइन किताबों का बिजनेस वाला काम है, तो किताबों से रिलेटेड छोटे छोटे हुनर जो हम सारे सीखते हैं, उसके बाद अपना अमेजोन पर स्टोर बनाते हैं, फिर वहां पर अपनी किताबें लगाते हैं, कवर वगैरह, डिस्क्रिप्शन, एसईओ, ये सारी चीजें, कीवर्ड्स हम समझते हैं, फिर आप उसको लॉन्च कर देते हैं, फिर अल्लाह ताला सेल भी स्टार्ट कर देता है। एक पैसिव इनकम के सिलसिले में आप दाखिल हो जाते हैं। मेरे कोर्स के दौरान ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है अमूमन। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद आप इस पूरे, ये इसको फेज 1 हम बेसिकली कहते हैं 1 महीने की ट्रेनिंग में। उसके बाद क्या होता है, जब आप ये सारे हुनर सीख जाते हैं ना, अपने ऊपर जब अप्लाई करते हैं अपनी किताबों के काम के लिए, आप इन सब में बड़ी अच्छी महारत हासिल कर लेते हैं। जब आप महारत हासिल कर लेते हैं, फिर आप प्रॉपर एज ए प्रोफेशनल फ्रीलांसर आगाज कर देते हैं। उधर से ऑर्डर मिल रहा होता है, उधर से काम कर रहे थे, इधर से किताबों की सेल हो रही है।
आपको ये 1 लाख रुपए जो है ना इंटरनेट पे कुछ भी नहीं है, यकीन कीजिए। सिर्फ 3 मंथ, ये एक दावा आप लोगों के सामने, सिर्फ 3 मंथ मेरे दिए हुए टारगेट पे, मेरे बताए हुए तरीके पर ज्यादातर स्टूडेंट अमल, अगर जो है ना, ज्यादातर बड़े नालायक भी हैं स्टूडेंट, आप अगर अमल कर रहे हैं तो आप आराम से लाख वाले, जो लाख वाला फिगर है इसको आराम से क्रॉस कर जाए, 1 लाख 2 लाख आपके आराम से इनकम हो सकती है। और ये पैसिव इनकम, उसके बाद आप अगर आप काम छोड़ भी देते हैं ना तो आपकी एक इनकम शुरू हो जाएगी। बाकी अब आते हैं प्रो लैंसर की क्रेडिबिलिटी पे। जाहिर है आप लोग हमें नहीं जानते, इंटरनेट पर बेशुमार किस्म के स्कैम्स फ्रॉड होते हैं, क्या करें। हमारा प्रो लैंसर एक ई लर्निंग ई एजुकेशन एक पूरा एक इदारा है जिसमें हम टीच करते हैं, ठीक है। बात यह है कि हम कोई क्राइम तो नहीं कर रहे, मैं एक टीचर हूं, मैं सिखा रहा हूँ, आई एम डूइंग माई ड्यूटी, ठीक है। तो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, यकीन करें आप लोग दुआ देंगे, और आप जितने भी स्टूडेंट मुझसे सीख कर जाते हैं मेजोरिटी दुआ देते हैं, क्योंकि प्रो लैंसर पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो ये कहता है कि आप अर्निंग स्टार्ट करवाएंगे अगर आप, शर्त ये है, मेहनती हैं, मुस्तकिल मिजाज हैं और इस पे अमल करते हैं। तो मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आपने 3 दिन मुझे बर्दाश्त किया। आप लोगों को, आप अपना कैनवा का फ्री में सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। हाँ जी शहजाद भाई, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया, अर्निंग आप किस तरह क्लाइंट से ले सकते हैं, काइंडली थोड़ा सा आपने पेमेंट, आप क्लाइंट से किस तरह, पेमेंट चैनल बेशुमार है। एक है पेयोनियर, पेयोनियर का अकाउंट तो आप यूट्यूब से देखकर भी बना सकते हैं। कुछ इश्यूज भी आ जाते हैं, हमारे आगे 5वीं क्लास पेयोनियर के अकाउंट की वैसे आती है। पेयोनियर का आप अपना अकाउंट बनाइए, कोई भी क्लाइंट आपको आपके पेयोनियर अकाउंट में $50 हो, $100 हो, $500 आराम से पे कर सकता है अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए। आप उसको अपने जैज कैश में भी निकलवा सकते हैं, अपने बैंक में भी निकलवा सकते हैं। पेयोनियर आज के दौर में हर नौजवान के पास एक इंटरनेशनल पेमेंट प्रोसेस है, ये होना चाहिए। ये अपना एक क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड जिसको कहते हैं, डेबिट कार्ड, वो भी इशू करते हैं, वो भी आप मंगवा सकते होते हैं। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट पर, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, ट्रांसफ्रांट ट्रांसफांट ट्रांसफास्ट, रिया, रिमिटेंस, ऑनलाइन वैसे जो पेमेंट चैनल बैंक टू बैंक है, ये भी इंटरनेशनल बैंक में लोग आपको पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप सिर्फ ये एक इंटरनेट पर, आज पिछले 2 दिनों में आपने मुझसे जो सीखा है, आज रात इसको प्रैक्टिस कीजिए, कल आप सोशल मीडिया पर ऐसे ग्रुप्स, ऐसे पेजेस में घुसिए, वहां पे अपने आप को तारफ करवाइए, आपको जरूर लोग राब्ता करेंगे। यकीन करिए, एक भी क्लाइंट आप पक्का पकड़ लेते हैं ना, कोई पब्लिशर या एजेंसी वाला कोई भी, तो आपको काम एवं देता रहेगा लगातार। सैकड़ों सैकड़ों जो है ना काम, सैकड़ों किस्म के काम इंटरनेट पर है, जिसमें से एक बड़ा नायाब और महंगा तरीन ये काम है। तो अब आप लोगों से एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा, चूंकि हमारा अगले जुमे से चौथी क्लास इसकी होगी, एक रेगुलर कोर्स का बाकायदा आगाज हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, दिलचस्पी रखते हैं, इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, देखिए यूनिवर्सिटी की, कॉलेजेस की हम बेशुमार फीसें भरते हैं, ये आपकी जिंदगी का एक लाइफ टाइम सपोर्ट होगी। क्या पता ये सीखा हुआ आपकी लाइफ में एक बटरफ्लाई इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर दे। बल्कि ये तस्वीर पड़ी आप लोगों को दिखाऊं, फर्ज किया मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी बातें कुछ भी नहीं है, मैं ना चीज हूँ, मैंने आप लोगों को जो सिखाया सब कुछ बेकार है, क्या पता ये बेकार भी आपके इतना काम आ जाए। ये एक छोटे से ना होने के बराबर है कि इस तस्वीर में आपको जरा नजर आ रहा है, जब इसको पुश करता है ना, बड़े बड़े ब्लॉक आगे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो क्या पता आपकी लाइफ में ये छोटा सा एक छोटा सा टाइम पीरियड, जिंदगी में आपने करना तो है ना कुछ रोजी रोटी के लिए, अपनी दाल रोटी के लिए, इनकम के लिए, कोई ना कोई काम तो करना है, दुकान पे जाना है, ऑफिस जाना है, कारोबार करना है, जो बिजनेस भी करना है। आप इसको ट्राई करके देखिए एज ए स्टूडेंट, या चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे हाउस वाइफ है, पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर जानते हैं, इसको ट्राई करके देखिए। इंशाल्लाह आपका एक पैसिव इनकम का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। आपके सारे वहम इंटरनेट की दुनिया से जो लोग कोर्सेज करवा रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, आपको एक बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, हम बड़ी लिमिटेड सीट्स लेकर चलते होते हैं, एक ये भी है। तो हमारा अगला बैच तो ज़ाहिर इस अगली यकम को या 3 तारीख को स्टार्ट होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं, फीस में कोई प्रॉब्लम है, लेन देन में इशू है, तो आप अपने ग्रुप के एडमिन से जाती तौर पर राब्ता कर सकते हैं। इस तरह डायरेक्ट चैट में अगर आपको कोई इशू है, आप जाती तौर पर राब्ता, अपना इशू फीस से रिलेटेड उससे डिस्कस कर, सब इंसान है, सब इंसान है, ठीक है। तो आप फीस से रिलेटेड अपने इशू पे करने से रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप अपना नाम और शहर का नाम जो है ना, काइंडली इस चैट में बॉक्स में, मैं सारे सवालों के जवाब आप देने आने लगा हूं, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अगर आप इसको कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये मेरी जूम ऑटोमेटिक चैट को सिंक्रोनाइज करता है, तो आपका नाम और शहर का नाम जो है ना हमारी एक लिस्ट में आ जाएगा। तो आप काइंडली बता दीजिए आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में इस वक्त मौजूद है, जिस लिंक पर क्लिक कर कर आप आए हैं, उसमें आप जो है ना, आप उसके ग्रुप के एडमिन से अपना राब्ता कर सकते हैं। आपको फीस पे करने के लिए आपके पास वक्त है अगले जुमे का,
आप वक्त भी ले सकते हैं, मजीद वक्त भी ले सकते हैं, अपने ग्रुप के एडमिन के साथ रब्ता करके आप, वो आपको हमारा बैंक अकाउंट वो प्रोवाइड करेगा, उसमें आप कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ सवालों की तरफ से। सवाल आ गया जी, किधर गया, प्रोफाइल में एक प्रोजेक्ट भी अपलोड। अच्छा, सैयद जैगम अब्बास शाह साहब, मैं आपसे दिल से माजरत चाहता हूँ। शाह जी, आपने मेरे साथ मेरी एकेडमी में फिजिकल कोर्स ज्वाइन किया था, किसी वजह से वो बीच में रह गया था, तो आपने मुझसे रब्ता करने की भी कोशिश की, लेकिन मैं किसी वजह से जो है ना आपसे रब्ता नहीं कर पाया। आप हमारे फाइनल व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होंगे इंशाल्लाह। आप जो हमारा एक मामूल की जो क्लासेस चलेगी, इसमें आप काइंडली शामिल हो जाइए। तो अपवर्क का ये इस सिस्टम में हम आएंगे, आगे इस स्टेप पर भी हम आएंगे। तो मैं देख लूं। अच्छा, कोई डल स्टूडेंट भी होता है क्या? वो मैंने, हर इंसान में एम बजील नाम लिखा हुआ है, डल स्टूडेंट डल नहीं होता कोई भी। हर इंसान में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटीज रखी होती हैं। कोई मेमोरी में अच्छा होता है, कोई आर्ट में अच्छा होता है, कोई लिखने में अच्छा होता है, कोई समझने में अच्छा होता है। तो आप अपने माइंड पोटेंशियल को खुद देख लीजिए, अगर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, है वैसे बहुत आसान, अगर सीख सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद वाले हैं ना, मेरे ऑफिस आ जाइए मिलने के लिए। अगर कोई आपको इशू है, कोई मजीद समझना है, तो आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं, मलिकाबाद शॉपिंग मॉल में, इधर ऑफिस है हमारा। अच्छा जी, अब जो लोग रह गए, अपना नाम और अपना शहर का नाम मेंशन कर दीजिए। मैं कुछ सवालात जिनके जवाब ना नहीं दिए, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कोई मिलता है। तो अब आप बिल्कुल आज़ाद हैं, इस तीनों सेशन की रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह ज़रूर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। कैनवा आप फ्री ले सकते हैं। तो जिन लोगों ने मीटिंग लीव करनी है वो कर सकते हैं, जिनका नाम रहता है वो काइंडली इधर बता दीजिए, हम नोट कर लें। जैम एसोसिएट के नाम से आपको एक बैंक अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा बेसिकली। 12,000 इस कोर्स की फीस है जी। अगर आप नहीं करते तो ये तीन जो काम सिखाए हैं ना, यही आप अप्लाई करने शुरू कर दीजिए, तो इनशाला आप जरूर, आप महीने का एक टारगेट रख लीजिए जी, पूरे महीने में मुझे एक ही क्लाइंट आप ढूंढ लिया करें। अच्छा, मुझसे कांटेक्ट करने का तरीका ये है कि बेसिकली बात ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से करम ये हुआ है कि चंद हजार स्टूडेंट को ये नाचीज पाकिस्तान में पढ़ा चुका है, और उसमें से चंद सौ रोज मैसेज करते हैं, जिसमें से मुझे पता नहीं चलता किसका मैसेज आ रहा है किसका जा रहा है। जवाब अगर आप में से कोई एडमिन से रब्ता करके मुझे मैसेज कर ले, अगर मेरी तरफ से जवाब आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं माजरत चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। आपको इस काम के लिए सिर्फ एक कंप्यूटर और जो है एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। अच्छा जी, आप अपने टेक्निकल सवालात और एडमिनिस्ट्रेशन से, फीस से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बाकी सवालात जो है ना, आप अपने ग्रुप के एडमिन से डिस्कस कर सकते हैं। इस सेशन की रिकॉर्डिंग क्योंकि बड़ी हैवी मेमोरी में हो चुकी है, इसको अपलोड करना भी प्रॉब्लम होता है। तो आपको ये जल्द से जल्द तीनों क्लासों की इकट्ठी लिंक मिलेगी। अगले जुमे तक आपके पास वक्त है इंशाल्लाह। अब हम, मुझे उम्मीद है आप में से ज्यादातर लोगों के साथ मैं अगली चौथी क्लास में जरूर मिलूंगा। हमारा फाइनल व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसके अंदर आपको हमारा सारा स्टडी मटेरियल, सारी क्लास के लिंक, पर्सनली सारी गाइडेंस आपको सारी उसके अंदर मिलती रहेगी। हमारे हर महीने दो तीन हेल्प एंड, अच्छा जरूरी नहीं कि कोर्स करने के बाद हम भाग जाएंगे और आपको भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमारे वक्फे वक्फे से हेल्प एंड सपोर्ट सेशन बार बार होते रहते हैं, हर महीने होते रहते हैं। तो आपको बाद में बार बार इनवाइट किया जाता है, काम में कोई मसला है तो आए, लाइव आके सवाल कर लीजिए अपने काम से रिलेटेड, हेल्प एंड सपोर्ट भी आप लोगों को मिला करेगी। तो जिसका नाम रहता है वो अपना नाम और शहर का नाम लिख दे, तो बाकी आप चाहें तो मीटिंग अपनी ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों पे कर सकते हैं मुझे इसकी। जी जी, तीनों की रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह मिलेगी। जिसका नाम रहता है वो काइंडली मेंशन मेंशन कर दीजिए। बाकी आई विश यू अ वेरी वेरी गुड लक। जो लोग जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से अलविदा। ठीक है, चेहरे तो जाहिर है नहीं देख सके मेरे, तो चलो तस्वीर वगैरह आपने देख ली। तो आप जो भी हैं, मेरी तरफ से आप लोगों को गुड लक। आप लोगों ने ये तीन चीजों को, अगर आप रियली इनकम को लेकर परेशान है ना, क्लाइंट ढूंढना शुरू कर दीजिए। आज रात को प्रैक्टिस कीजिए, कल से लग जाइए क्लाइंट ढूंढना। शाह जी, आप तो हमारी जान है। सैयद जैगम शाह साहब, आप तो आप तो मिलने भी नहीं आते हैं। आप आइए लाजमी, और जो मेरे मिनाजी भाई जो 16 बंदे आए हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने लाजमी जो है ना ये इसको अप्लाई करना है, अगर कुछ सीखा है तो आपने।
असहाब मुगल और फजील मुगल नाम है आपके ग्रुप के एडमिन का। एक एडमिन के व्हाट्सएप के नंबर पे आता है, एंड पे 207 लिखा हुआ आएगा निशानी ये, एक के 611 लिखा हुआ आएगा। इसके अलावा हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप, इनके अलावा हमारा फिलहाल कोई प्रोफेशनल जो है ना रिप्रेजेंटेटिव फीसों के साथ डील करने वाला, हमारे नाम से रिलेटेड आपसे कोई फीसें लेने की कोशिश करे या कुछ करने की कोशिश करे तो वो उस पर यकीन ना कीजिए। जैम एसोसिएट, जैम बेसिकली मेरा नाम है, जैम एसोसिएट के नाम से मेरी कंपनी है, जैम ट्रेडर्स के नाम के भी मेरी कंपनी अभी रजिस्टर चावलों का, अभी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू कर रहे हैं दुबई में, तो आप इसको कर सकते हैं। तो ठीक है जी, आप सब लोगों से मैं